बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटे कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी बेटे कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आवाज़ आ रही है आपको? जी बेटे। अच्छा जी, जेनेटिक्स में हमारे पास ये लास्ट यूनिट 10 में हमारे पास ये लास्ट है और इसको हम लोगों ने डील करना है कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें आ जाती हैं और किस तरह से हम लोग देखेंगे। बेटे याद रखना, जेनेटिक्स के अंदर ना आपको जो सबसे पहले टर्म नज़र आती है वो बेसिक टर्म्स हैं। ठीक है, बेसिक टर्म्स, और ये बेसिक टर्म्स हम लोगों ने देखनी है। ठीक है, कि ये बेसिक टर्म्स कौन कौन सी हैं, किस तरह से होती हैं और कैसे हम इसको लेकर चल रहे होते हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम विद द रेफरेंस ऑफ जीन कि हमारे पास जीन क्या होता है। बताएंगे आप व्हाट इज जीन? जी बताएंगे जीन क्या होता है? अच्छा जी, बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कहा जाता है, ठीक है, या बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है। हम जब भी बेटे इसको डील कर रहे होते हैं तो ये हमारे पास कहलाता है बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, पहला तो हमारे पास पॉइंट ये आ गया कि ये क्या है, दैट इज बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। ठीक है, ये पहला पॉइंट आप लोगों ने याद रखना। दूसरा, हम लोग इसको यूं भी कहते हैं कि ये बेसिकली सेगमेंट होता है डीएनए का, दैट इज सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, ये सेगमेंट है डीएनए का विच कंट्रोल्स अ स्पेसिफिक प्रोटीन फॉर्मेशन। ये डीएनए का सेगमेंट स्पेसिफिक प्रोटीन फॉर्मेशन के साथ एसोसिएटेड। ठीक है, तो स्पेसिफिक प्रोटीन बनाना वो इसका काम होता है। या हम इसको यूं भी कहते हैं कि ये हमारे पास एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड्स का, दैट इज अ सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और जब भी आप लोग इस स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को डील करते हो तो ये स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बना रहा होता है स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। तो सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड को डिसाइड करना ये किसका काम होता है, दैट इज द फंक्शन ऑफ जीन। ठीक है, चलेंगे, बहुत सिंपल सा बेटे। देखो ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ मिल रही हैं। आप ये कहते हो स्पेसिफिक प्रोटीन बनाना,
या अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड की चेन को ही तो हम लोग कहते हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन है या प्रोटीन होती है। ठीक है। अच्छा, अब जीन के बाद हमारे पास नेक्स्ट जो चीज हम लोगों ने डिस्कस करनी है, ये बेटे बेसिक डेफिनेशन के अंदर इसको बोलते हैं लोकस। ठीक है। अब लोकस क्या होता है? बहुत सिंपल सा है। लोकस को हम लोग डिफाइन कर रहे होते हैं, दैट इज द पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन क्रोमोसोम। ये हमारे पास क्या है? दैट इज बेटे रेफर टू एज पोजीशन ऑफ अ जीन ऑन क्रोमोसोम। किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर बेटे इसकी जो पोजीशन होती है इसको हम लोग बोलते हैं लोकस। जैसे सपोज हम यहाँ पे एक क्रोमोसोम ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज बेटे ये हमारे पास आ गया एक क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम के ऊपर हम ये कहते हैं कि भाई ये आपके पास पोजीशन है और इसको हम लोग कहते हैं ए। तो ये आपके पास जीन कहलाएगा। ठीक है, ये सेगमेंट, और जहां पे वो मौजूद है वो पोजीशन उसकी लोकस कहलाएगी। अच्छा, यहीं से आप बेटे इसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स के बारे में भी डील करते हो। वो क्या होती है? दैट इज रेफर टू एज अलील। ठीक है, अलील। अलील ऑल्टरनेटिव फॉर्म। जैसे हम ये कहते हैं कि सपोज हमारे पास ये होमोलोगस क्रोमोसोम होता है। ठीक है, तो होमोलोगस क्रोमोसोम पे इसके बिल्कुल सामने इसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म हो सकती है। सपोज ये स्मॉल ए आ जाता है। तो यहां पर जब भी आप अलील को डील करेंगे तो ये कैपिटल ए और स्मॉल ए ये दोनों क्या हैं? अलील हैं। ठीक है, ऑल्टरनेटिव फॉर्म किसी भी बेटे जीन की वो हमारे पास क्या कहलाती है? अलील कहलाती है। अच्छा, इसको हम लोग अलील को डिफाइन करते हैं। फिर आप इसको यूं भी कह रहे होते हैं कि भाई ये जो हमारे पास अलील है ना, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इस साइड पे। ठीक है, ये देखो, ये कहा जा रहा होता है कि भाई हमारे पास ये जो अलील है दैट इज ऑल्सो रेफर टू एज पार्टनर ऑफ अ जीन। ठीक है, या ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन। ये जो अलील का कॉम्बिनेशन होता है बेटे, ये हमें बताता है कि ये जो इसका एक्सप्रेशन है ये कैसा है। ठीक है, ये हमारे पास होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है। ठीक है, देखो, अगर तो बेटे दोनों अलील एक जैसे हों, जैसे कैपिटल ए है, ठीक है, या स्मॉल ए है, अगर दोनों आपके पास अलील एक जैसे हैं तो बेटे इसको हम लोग बोलते हैं होमो। होमो का मतलब है सेम। जाइगस, होमोजाइगस मतलब इसमें आपको सेम एक ही तरह के अलील नजर आते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास बेटे ये कैपिटल ए और स्मॉल ए है तो जैसे ही ये आपके पास ऑल्टरनेटिव फॉर्म में जाएगा तो इसको हम लोग बोलते हैं हेटेरोजाइगस। ये हमारे पास हेटेरोजाइगस कहलाता है। तो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस ये बेटे आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, इसी के साथ हेटेरोजाइगस के साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक हमारे पास डोमिनेंट को भी डील कर सकता है और रिसेसिव को भी डील कर रहा होता है। जैसे हम लोग मेंडल के कानून से बात करते हैं, वहां पे कैपिटल आर स्मॉल आर आप लोगों ने देखा। तो बेटे उसमें हम ये कहते हैं कि अगर एक अलील दूसरे का इफेक्ट जो है वो 100% सुप्रेस कर दे तो वो, जैसे यहां पर कैपिटल आर है, दैट विल बी रेफर टू एज डोमिनेंट अलील। ये बेटे हमारे पास कहलाएगा डोमिनेंट अलील। ठीक है, और यहां पर जो आर है बेटे, दैट आर ये कहलाएगा, दैट विल बी रिसेसिव अलील। ठीक है, एक बेटे डोमिनेंट अलील होता है, एक हमारे पास रिसेसिव अलील होता है। सो डोमिनेंस इफेक्ट, रिसेसिव इफेक्ट, वो भी आप इससे डील कर सकते हो। ठीक है, और ये बात याद रखना कि डोमिनेंस और रिसेसिवनेस जो होती है ये इसी अलील के एक्सप्रेशन की बेस के ऊपर होती है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा जीन क्या होता है, लोकस क्या होता है, अलील क्या होता है, और इस अलील से रिलेटेड हम लोगों ने डोमिनेंट अलील या रिसेसिव अलील को डिस्कस किया। ओके हो गया बेटे? चलो, अच्छा, यहाँ पर हम वैसे डोमिनेंस की कुछ बात कर लेते हैं क्योंकि ये आपके पास एमसीक्यूज आता है। तो वैसे तो सिलेबस में नहीं है लेकिन ये स्टेटमेंट आपके पास आनी चाहिए। ठीक है, सपोज हम ये कहते हैं हमारे पास एक कॉम्बिनेशन है जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर,
तो ये शो करता है कंप्लीट डोमिनेंस। ठीक है, तो बेटे याद रखना कंप्लीट डोमिनेंस क्या होती है, व्हेन वन अलील, ठीक है, जब एक अलील सुप्रेस इफेक्ट 100%, मतलब ये दूसरे का आपके पास जो इफेक्ट है उसको 100% क्या कर दे, सुप्रेस कर दे, जैसे ये यहां पर हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। दैट विल बी लेबल्ड एज कंप्लीट डोमिनेंस। तो बेटे ये हमारे पास कंप्लीट डोमिनेंस कहलाती है, इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट डोमिनेंस। अगर बेटे हम ये कहें कि यही है और आपके पास ये इसको कंप्लीट 100% सुप्रेस नहीं कर पा रही, डू नॉट सुप्रेस एट 100%, ठीक है, तो बेटे हम इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दैट विल बी रेफर टू एज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। ये बेटे हमारे पास कहलाएगी इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो कंप्लीट डोमिनेंस आ गई, इनकम्प्लीट डोमिनेंस आ गई, ठीक है। एक हमारे पास आ जाती है बेटे को डोमिनेंस। तो को डोमिनेंस को भी लिख लो कि को डोमिनेंस क्या होती है। को डोमिनेंस के बारे में आप लोगों ने याद रखना है कि ये ऐसी डोमिनेंस होती है जिसमें दोनों अलील जो है वो अपना इफेक्ट 100% शो करते हैं। व्हेन बोथ अलील शो देयर इफेक्ट 100%, ठीक है, शो देयर इफेक्ट 100%, या आप ये भी कह सकते हो कि इनमें से कोई भी जो है वो 100% किसी दूसरे को सुप्रेस नहीं कर पा रहा, तो बेटे ये हमारे पास कहलाएगा कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस के एग्जांपल में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर ए बी हम लोग डील कर रहे होते हैं। ओके हो गया। एक बेटे हमारे पास आ जाती है जिसको हम लोग बोलते हैं ओवर डोमिनेंस। सो देयर इज ओवर डोमिनेंस। बेटे ये जो ओवर डोमिनेंस होती है इसके अंदर क्या होता है, वन अलील express itself more than 100%। तो बेटे अगर ये अपने आप को मोर देन 100% एक्सप्रेस कर रहा है तो ये आपके पास ओवर डोमिनेंस कहलाती है। ये ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर के अंदर आप लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। चलो जी, ये यहां पर बेटे आप लोगों ने ये इसको याद रखना। चलो आगे चलते हैं। हमारे पास बेटे एक और टर्म सुन लो, वैसे ये बेसिक टर्म के अंदर जीनोम आपको ऑलरेडी पता होगी, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। जीनोम दैट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन इंडिविजुअल। किसी भी बेटे इंडिविजुअल का जेनेटिक मटेरियल जो होता है ये हमारे पास जीनोम कहलाता है। कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है, ये आपके पास कहलाता है बेटे जीनोम, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है जीन पूल। क्या होता है, दैट व्हाट इज जीन पूल। तो जीन पूल बेटे आपके पास ये कहा जाता है कि ये सारे के सारे जीन्स होते हैं किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो ब्रीडिंग है, ठीक है, ठीक है। सो हम ये कहते हैं दैट इज ऑल द जीन्स ऑफ अ ब्रीडिंग पॉपुलेशन, ठीक है, या वो पॉपुलेशन जो आपके पास मौजूद है उसको हम लोग बोलते हैं ब्रीडिंग पॉपुलेशन। तो बेटे इसको जीन पूल कहा जाता है। सो जीनोम, जीन पूल, ये क्लियर हुआ। चलो जी, अब बेटे दो टर्म और हैं हमारे पास, दैट इज जीनोटाइप और फिनोटाइप, ठीक है। जीनोटाइप क्या होती है और फिनोटाइप क्या होता है। देखो हम लोगों ने ये यहां पर पढ़ा ना, होमोजाइगस क्या होता है, हेटेरोजाइगस क्या होता है, ये अलील का जो कॉम्बिनेशन होता है ये बेटे हमें बताता है जीनोटाइप को। देखो जीनोटाइप दैट इज शोइंग द जेनेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। सो हम यहां पर लिख लेते हैं कि जीनोटाइप क्या होती है, दैट इज जेनेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ एन इंडिविजुअल,
ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल का जेनेटिक कॉम्बिनेशन आपके पास कहलाता है जीनोटाइप। ओके, सो जेनेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ एन इंडिविजुअल इज रेफर टू एज जीनोटाइप। जैसे हम यहाँ पर कह देते हैं कि जी आपके पास एक है जी कैपिटल आर, ठीक है, एक है हमारे पास कैपिटल आर, एक है स्मॉल आर, ठीक है। तो बेटे यहाँ पर आप जब लेबल करते हो कि ये जो कैपिटल आर है दैट इज शोइंग होमोजाइगस, तो होमोजाइगस की टर्म आप लोग यूज करते हो इसके लिए, ये है होमोजाइगस डोमिनेंट, that is showing as homozygous dominant। सिमिलरली कैपिटल स्मॉल आर है, ये बेटे हमारे पास शो कर रहा है होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है, ये बेटे हमारे पास होमोजाइगस रिसेसिव को शो करता है। अच्छा, ये जो दरमियान में कैपिटल आर स्मॉल आर, ये बेटे हेटेरोजाइगस को शो कर रहा होता है, दैट इज शोइंग हेटेरोजाइगस। तो ये बेटे आपके पास जीनोटाइप आ जाती है। इसी जीनोटाइप के साथ ना आपके पास क्वेश्चन बनते हैं होमोजाइगस हेटेरोजाइगस के। आगे बेटा फिनोटाइप को डील कर लेते हैं कि फिनोटाइप क्या होती है। फिनोटाइप बेटे हमारे पास ये कही जाती है फिजिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, फिनोटाइप इज रेफर टू एज फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट, फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ अ ट्रेट बेटे ये हमारे पास कहलाता है फिनोटाइप, ठीक है। जैसे देखो हम यहाँ पर ना पहले ट्रेट को भी डील कर लेते हैं कि ट्रेट क्या है। ट्रेट बोलते हैं विरासती खसूसियत को। इस ट्रेट का जो एक्सप्रेशन होता है ये आपके पास फिनोटाइप कहलाता है। जैसे बेटे हमारे पास एक ट्रेट है सीड शेप, ठीक है, सीड शेप ट्रेट है। अब ये जो सीड शेप है इसमें बेटे उस सीड शेप का राउंड होना ये हमारे पास क्या है, फिनोटाइप, या उसका रिंकल्ड होना ये क्या है, फिनोटाइप, ठीक है। तो यहां पर लेबल करते जाओ कि सीड शेप क्या है, ये बेटे हमारे पास ट्रेट है, ठीक है, विरासती खसूसियत है, जबकि राउंड होना ये फिनोटाइप है, ये इसका एक्सप्रेशन है। सिमिलरली रिंकल्ड होना ये भी क्या है बेटे, फिनोटाइप है, ये भी इसका एक्सप्रेशन होता, ठीक है। अच्छा, एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट ये कि जीनोटाइप जो है ना ये हमेशा फिनोटाइप को एक्सप्रेस करती है। आपको पता चल जाता है जीनोटाइप देख के कि भाई फिनोटाइप क्या होगी। सो वी कैन से दैट कि हमारे पास बेटे जीनोटाइप से फिनोटाइप का आइडिया हो जाता है। लेकिन आप जब भी बात करते हो कि आपको फिनोटाइप से जीनोटाइप का आइडिया हो जाए तो वो बेटे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता, ठीक है। देखो जीनोटाइप से फिनोटाइप बताना बहुत इजी है, दैट इज क्वाइट इजी, आप इसको बता सकते हो। लेकिन फिनोटाइप से जीनोटाइप नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं बता सकते। आप ये बता सकते हो कि वो अगर होमोजाइगस रिंकल्ड है तो उसकी जीनोटाइप आप बता सकते हो, लेकिन अगर वो होमोजाइगस डोमिनेंट या हेटेरोजाइगस डोमिनेंट शो कर रहा है तो आप वो नहीं बता सकते। ओके तो बेटे जीनोटाइप और फिनोटाइप ये किसी भी एक जीन के लिए हम लोग जीनोटाइप को डील कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप सारा का सारा ही भाई उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है उसको ऐड कर दो, ऐसा हरगिज नहीं, ठीक है। दैट इज नॉट फॉर ऑल जेनेटिक मटेरियल, आपको भाई इसमें किसी एक को एक्सप्लेन करना पड़ता है। चलो जी, ये बेटे हमारे पास इसको होमोजाइगस हेटेरोजाइगस जीनोटाइप क्या होते हैं ये हम लोगों ने शो किया। हाँ, यहाँ पर सम टाइम एक ना टर्म ऑप्शन यूज करता है दैट इज कैरियोटाइप। कैरियोटाइप क्या होता है? तो बेटे कैरियोटाइप बड़ा सिंपल सा है, जेनेटिक्स के साथ तो इसका ताल्लुक कोई नहीं है, लेकिन ये सिंपल पर्टिकुलर एरे ऑफ क्रोमोसोम कहलाती है। पर्टिकुलर array of chromosomes is called karyotype, ठीक है। इसको बेटे हम लोग कैरियोटाइप बोलते हैं। कैरियो मतलब न्यूक्लियस
या जेनेटिक मटेरियल के लिए भी टर्म यूज कर रहे होते हैं, तो ये आपके पास कैरियो टाइप कहला रही होती है। ओके हो गया बेटा। तो ये हमारे पास जीनोटाइप, फिनोटाइप, कैरियोटाइप, इस सारी चीज़ों को हम लोग डील करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आइडिया है कि हमारे पास डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म क्या होता है। ठीक है, मुझे बताओ, क्या आपको आइडिया है कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म कौन होता है? जल्दी से बता दो, क्या आपको आइडिया है कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म कौन होता है? अच्छा जी, सारे बच्चे कह रहे हैं 2n। मुझे ये बताओ कि ये जो हमारे पास एक हम ये क्रोमोसोम बनाते हैं, ठीक है, क्या ये हेप्लॉइड है कि डिप्लॉयड है? ये जो हम लोगों ने क्रोमोसोम बनाया है, क्या ये हेप्लॉइड है कि डिप्लॉयड है? अच्छा जी, ये एतजाज कह रहे हैं कि ये हेप्लॉइड होता है। ओके। अच्छा, ये एक और क्रोमोसोम बना रहा हूं मैं, ठीक है। मुझे ये बताओ कि ये जो क्रोमोसोम है, ये हमारे पास हेप्लॉइड है कि डिप्लॉयड है? ये बताओ जरा। अच्छा जी, अब एतजाज कह रहे हैं ये डिप्लॉयड है, तो एतजाज अब गलत कह रहे हैं। बेटे याद रखना, ये जो हमारे पास फॉर्म होती है ना, ये रेप्लिकेटेड होता है। ठीक है, रेप्लिकेटेड वो होते हैं जिसमें एक जैसे ही आपको जेनेटिक कॉम्बिनेशन नजर आता है। अब हम यहाँ पर डील कर रहे हैं कि डिप्लॉयड क्या होता है। डिप्लॉयड आपके पास होता है जिसमें बेटे दो सेट ऑफ क्रोमोसोम पाए जाएं, जैसे ये है ना, और इसके ऊपर आप लोगों ने बनाया था कि फर्ज कर लो यहाँ पर कैपिटल ए है, तो इसके ऑपोजिट आपने स्मॉल ए बना लिया। तो अगर हम इनको डील करें तो दैट इज बेटे शोइंग कि आपके पास क्रोमोसोम जो हैं वो किस तरह के होते हैं। आपको पता है एक क्रोमोसोम जो है वो आपको अब्बा जी से मिलता है, ठीक है। एक क्रोमोसोम अब्बा जी से मिल रहा होता है, सपोज ये अब्बा जी का क्रोमोसोम, और एक क्रोमोसोम जो है वो हमें अम्मा जान से मिल रहा होता है। फर्ज कर लो ये अम्मा जान का क्रोमोसोम है, ठीक है, एंड दैट इज ऑलवेज स्माइलिंग। सो अब्बा जान के क्रोमोसोम जो हैं, ये पहला क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम, इसी तरह से क्रोमोसोम अरेंज होते जाते हैं। ये अब्बा जान के क्रोमोसोम का सेट जो है ये हेप्लॉइड है, ठीक है। अम्मा जान के क्रोमोसोम का सेट भी हेप्लॉइड है। तो ये सारे जब अरेंज होते हैं तो ये कोलेक्टिवली हमारे पास बन जाता है 2n, यानी दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स है। ओके। तो ये बात बेटे याद रखना, ये हमारे पास टू सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को शो कर रहा होता है। तो बहुत सिंपल सी है डेफिनेशन, इसको आप लोगों ने याद रखना है कि डिप्लॉयड जो होता है वो टू सेट होता है। अच्छा, इसकी जगह पे ना ये हम इसको अगर देख लें तो बेटे ये एक रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम, ये एक रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम। तो अगर ये अब्बा जान का क्रोमोसोम है तो इसमें फर्ज कर लो अगर कैपिटल ए था तो इसमें भी कैपिटल ए ही होगा। इस वजह से हम इन दोनों को बोलते हैं कि ये सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं, दे आर सिस्टर क्रोमाटिड्स। सिमिलरली हम इसकी बात कर लें तो इसकी ऑल्टरनेटिव फॉर्म फर्ज करो इस पे है, तो ये दोनों भी आपस में सिस्टर क्रोमाटिड्स। लेकिन बेटे ये और ये आपस में, ये दोनों जो हैं ये नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं, ठीक है। तो ये बड़ी सिंपल सी बात थी जो कि आप लोगों ने याद रखनी है कि सिस्टर क्रोमाटिड्स और नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स क्या होता है। ये जो बेटे नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं ना, बेसिकली क्रॉसिंग ओवर इन्हीं के अंदर नजर आते हैं। नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ही हमारे पास क्रॉसिंग ओवर शो करते हैं, ठीक है जी। तो बेटे ये हमारे पास बेसिक टर्म्स हैं जिनको हम लोग डील कर रहे होते हैं। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट बेटे हमारे पास जो चीज हम लोगों ने डील करनी है दैट इज मेंडल लॉ। मेंडल इनहेरिटेंस हम लोग डील करेंगे कि मेंडल ने किस तरह से इसको एक्सप्लेन किया। बहुत सिंपल सा है, ठीक है। तो यहां पर लिख लेते हैं मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है भाई, मेंडल ने जो है ना ये इनहेरिटेंस के लॉज दिए थे, इसको हम लोगों ने डील करना। ठीक है जी, मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। इसमें सबसे पहला हमारे पास जो चीज हम लोगों ने करनी है वो ये कि इसका एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म कौन सा था। ये क्वेश्चन आता है कि मेंडल ने किस ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। सो एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म बेटे हमारे पास दैट इज पी, मटर का पौधा। ठीक है, सो पी या इसका बेटे साइंटिफिक नेम बताता है पाइजम सैटिवम। पाइजम सैटिवम, ठीक है। पी प्लांट के ऊपर बेटे इसने काम किया था। अब आपको पता है कि पी प्लांट अगर ये एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म के तौर पर ले रहा है तो इसकी डेफिनेटली कुछ प्रॉपर्टीज थी जिसकी वजह से इसको फायदा होगा। जैसे ये पाइजम सैटिवम में पी प्लांट की बात करें तो ये बेटे हमारे पास हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट क्या होता है कि यानी एक ही प्लांट के ऊपर फीमेल प्लस मेल जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मौजूद होंगे, उसके करेक्टर मौजूद होंगे। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि दैट इज शोइंग सेल्फ फर्टिलाइजेशन, या आपके पास सेल्फ फर्टिलाइजेशन शो करता है। ठीक है, इसी के साथ साथ ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी शो कर सकता है। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन की वजह से हम ये कहते हैं कि हमारे पास दैट इज इजी टू कल्टीवेट। ठीक है, बहुत इजी है कल्टीवेट करना। इसका बेटे शॉर्ट जनरेशन टाइम होता है, दैट इज हैविंग शॉर्ट जनरेशन टाइम। ठीक है, बहुत जल्दी जो है ये आउटपुट दे देता है। एक ये इसका प्रॉपर आप लोगों ने करेक्टर देखना है। और चौथा जो इम्पोर्टेंट था वो इसमें ना ट्रेड जो थे दे वर डिस्टिंक्ट। ठीक है, डिस्टिंक्ट ट्रेड मतलब अच्छा खासा इसमें एविडेंट डिफरेंस था। जैसे राउंड है तो रिंकल्ड होगा, तो ये ट्रेड को जो है ना ये हमारे पास डील कर रहा होता है। ठीक है, ओके जी। तो ये बेटे हमारे पास इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिसको हम लोग डील करते हैं। हाँ, ये चीज जरूर आप ऐड कर सकते हो कि जो पाइजम सैटिवम होता है, पाइजम सैटिवम इसके ना जो ट्रेड्स इसने डील किए थे, सपोज इसकी ट्रेड्स जो हम लोगों ने डील की थी ये मौजूद होती हैं 4 क्रोमोसोम्स के ऊपर, 4 क्रोमोसोम पे। ठीक है, अच्छा इनमें से कौन कौन सी ट्रेड्स को हम लोग डील कर रहे होते हैं बेटा। सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो आपको यहाँ पर ट्रेड नजर आती है सीड कलर और फ्लावर कलर। ठीक है, देयर इज सीड कलर और फ्लावर कलर। तो बेटे ये दोनों जो आपको ट्रेड्स नजर आती हैं ये दोनों ही क्रोमोसोम नंबर 1 क्रोमोसोम नंबर 1 पे मौजूद होती है। ठीक है, इसको हम लोगों ने ऑब्जर्व किया था। फिर बेटे हमारे पास ट्रेड नजर आती है दैट इज स्टेम लेंथ। ठीक है, स्टेम की जो लेंथ होती है वो। फिर हमारे पास आ जाती है बेटे दैट इज पोड शेप। ठीक है, पोड की जो प्रॉपर्टी है पोड शेप। फिर पोजीशन ऑफ फ्लावर। ठीक है, पोजीशन ऑफ फ्लावर मैंने पीएसपी से इसको याद रखा हुआ है, आप बाकी आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी याद कर लें। अच्छा, ये कौन से क्रोमोसोम पे होते हैं बेटा, क्रोमोसोम नंबर 4 क्रोमोसोम नंबर 4 क्रोमोसोम नंबर 4, ये तीनों क्रोमोसोम नंबर 4 पे होते हैं। फिर बेटे हमारे पास आ जाता है दैट इज पोड कलर। ठीक है, देयर इज पोड कलर। तो पोड कलर कौन से क्रोमोसोम पे होता है, क्रोमोसोम नंबर 5 के ऊपर। लास्ट पे बेटे हम लोग डील करते हैं सीड शेप को। देयर इज सीड शेप
और ये जो सीड शेप होती है बेटा, इसका हमारे पास जो जीन होता है दैट इज फाउंड एट क्रोमोसोम नंबर 7। ठीक है जी। ये बेटे हमारे पास ट्रेड्स और क्रोमोसोम नंबर को हम लोग देखते हैं। अच्छा, एक और चीज यहां पर देखते जाओ, चूंकि हम इसकी ट्रेड्स को डील कर रहे हैं ना, तो क्वेश्चन बनता है तो वो आपको पता होना चाहिए। जैसे देखो, हम लोग ट्रेड में सबसे पहले मेंशन करते हैं स्टेम लेंथ। ठीक है, ये स्टेम लेंथ जो है बेटा, ये हमारे पास ट्रेड है। और यहां पर अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई इसकी डोमिनेंट कैरेक्टर क्या हो सकती है, और दूसरा बेटे आपसे पूछा जाए इसका रिसेसिव कैरेक्टर क्या हो सकता है, तो ये देखना, स्टेम लेंथ में जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है ना बेटे, ये हमारे पास आता है टॉल प्लांट। ठीक है, अगर वो टॉल शो कर रहा है तो ये डोमिनेंट है। अगर बेटे वो शो कर रहा है डवार्फ, तो ये हमारे पास रिसेसिव होता है। फिर देखते हैं पोड शेप की बात करते हैं। तो बेटे जो पोड शेप होती है, ये पोड शेप डोमिनेंस की बात करें तो इसमें इन्फ्लेटेड जो शेप आपको नजर आती है ना, इन्फ्लेटेड, ये बेटे डोमिनेट होती है। और अगर हम इसकी रिसेसिव की बात करें तो ये कॉन्स्ट्रिक्टेड शेप हमारे पास शो करता है। कॉन्स्ट्रिक्टेड, ये कॉन्स्ट्रिक्टेड शेप जो होती है ये आपके पास रिसेसिव होती है। फिर बेटे सीड शेप की बात कर लेते हैं। तो सीड शेप और पोड शेप, ठीक है, सीड शेप में डोमिनेंट के अंदर आप लोगों ने याद रखना है कि राउंड करेक्टर जो है ये इसका डोमिनेंट है, जबकि रिसेसिव करेक्टर जो है ये इसका रिंकल्ड होता है। तो यहां पर रिंकल्ड लिखेंगे। ठीक है जी, तो ये बेटे इसके पास आ गए। फिर आप लोगों ने ये याद रखना है कि सीड कलर की जब बात की जाए, सीड कलर, तो सीड कलर जो होता है बेटा, इसमें डोमिनेंट के अंदर हमारे पास आ जाता है येलो, और रिसेसिव के अंदर आ जाता है बेटे ग्रीन। रिसेसिव के अंदर ग्रीन। फिर बेटे आपके पास पोजीशन ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर की बात करें, फ्लावर। ठीक है, पोजीशन ऑफ फ्लावर जो होती है बेटे, ये हमारे पास डोमिनेंट कैरेक्टर जो है ना, वो इसकी एक्सियल पोजीशन होती है, दैट इज एक्सियल पोजीशन। और अगर हम इसकी रिसेसिव की बात करें तो ये टर्मिनल पोजीशन शो करता है, टर्मिनल पोजीशन। ओके बेटा, तो ये हमारे पास कितने, 5 कैरेक्टर हो गए। छठे की बात करते हैं फ्लावर कलर। तो फ्लावर कलर ऐड कर लेते हैं। फ्लावर कलर जो होता है बेटा, ये हमारे पास डोमिनेंट में पर्पल शेप देता है। अगर ये डोमिनेंट है तो दैट गिव्स पर्पल शेप, और अगर बेटे ये रिसेसिव है तो ये हमारे पास वाइट कलर जो है वो दे रहा होगा। ठीक है, पर्पल कलर और वाइट कलर। लास्ट पे बेटे हमारे पास आ जाता है पोड कलर। तो पोड कलर में हमारे पास जो डोमिनेंट होता है ये बेटे ग्रीन है, ग्रीन कलर। और जो हमारे पास बेटे रिसेसिव होता है, रिसेसिव में हमें येलो कलर नजर आता है। ठीक है जी, तो ये बेटे इसकी डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेड्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए, जिनको हम लोग डील करते हैं। तो बेटे ये आप लोगों ने याद रखनी है। चलो जी, ये तो बेटे हमारे पास था इसकी जनरल प्रॉपर्टीज जिसको हम लोगों ने डील किया। पीएसपी से बेटे ये देखो ना, ऊपर आप लोगों ने स्टेम लेंथ, पोड शेप, पोजीशन ऑफ फ्लावर, पीएसपी से ये याद रख सकते हैं आप। ठीक है, चलो आगे चलते हैं बेटा। हमारे पास है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो ये हमारे पास आ गया लॉ ऑफ
सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है? सेग्रीगेशन का बेटे मतलब होता है सेपरेशन। तो सेपरेशन करवाना ये हमारे पास यहां पर इसके साथ एसोसिएटेड, ठीक है। सो दैट इज somehow associated with this law of segregation। अच्छा, कुछ चीजें जो कि आप लोगों ने याद रखनी है वो ये कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में हम यहाँ पर जो करेक्टर डील करेंगे ना वो बेटे मोनो हाइब्रिड होगा, ठीक है। मतलब एक ट्रेड को आप लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, दैट इज बेटे सिंगल ट्रेड। तो अगर हम यहाँ पर सिंगल ट्रेड को शो कर रहे हैं, ठीक है जी, सिंगल ट्रेड की बेस के ऊपर बेटे हम इसको ये कहते हैं कि ये बेटे मोनो हाइब्रिड क्रॉस होगा। ये कौन सा क्रॉस होगा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो ये करेक्टर आप लोगों ने याद रखना है। ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस बेटे शो करेगा, दे विल बी वेरिंग ओनली इन वन करेक्टर। तो ये बात हम लोग डील कर रहे हैं, दे विल बी वेरिंग इन वन करेक्टर, इन वन करेक्टर ओनली। तो बेटे जैसे ये एक ही करेक्टर के अंदर आपके पास वेरी कर रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल ट्रेड। मोनो हाइब्रिड क्रॉस को बेटे मेंशन किया जाता है। चलो हम यहां पर बेटे जिसको लेते हैं वो है सीड शेप, ठीक है। तो सीड शेप जो होती है बेटा, ये हमारे पास ट्रेड है, इसकी आपके पास दो तरह की फॉर्म्स आ जाती हैं। एक इसमें फिनोटाइप हमें नजर आती है राउंड, दूसरी फिनोटाइप हमें नजर आती है रिंकल्ड। तो राउंड और रिंकल्ड को हम लोग डील कर रहे हैं। बेटे जो होमोजाइगस होता है, ठीक है, यानी ट्रू ब्रीडिंग होती है, उस ट्रू ब्रीडिंग के अंदर राउंड जो है वो हमेशा कैपिटल आर, और रिंकल्ड जो है ये बेटे स्मॉल आर। उसकी वजह क्या है कि ट्रू ब्रीडिंग की बात कर रहे हैं। जब भी ट्रू ब्रीडिंग का मतलब आता है तो ट्रू ब्रीडिंग बेटे बोला जाता है कि आपके पास ये हमारे पास बेटे दोनों अलील क्या है, एक जैसे रखते हैं। तो जब भी दोनों अलील एक जैसे हैं तो ये ट्रू ब्रीडिंग हमारे पास मेंशन्ड होता है। ओके, तो ये हमारे पास कहता है जी आप लोगों ने ना ट्रू ब्रीडिंग ली है। आप कोई भी ले सकते हैं, हम लोगों ने सीड शेप के लिहाज से लिया, आप सीड कलर के लिहाज से ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल बेटे कि ये जो आपके पास इंडिविजुअल है, जब ये गैमीट्स बनाएंगे तो गैमीट्स बताओ, इनके गैमीट्स के अंदर ये जो राउंड है ये कितनी तरह के गैमीट बनाएगा? बताओ जरा। राउंड में हमारे पास कितनी तरह के गैमीट बने? बिल्कुल हफ्सा बिल्कुल सही कह रही हैं, ओनली वन, ठीक है। यानी इसको ये इस तरह से हम लोग शो करेंगे, सेम फॉर दिस। अच्छा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको यूं डील कर लेते हैं जी, कैपिटल आर है, ये हमारे पास सेपरेट होंगे तो ये दो तरह के अलील। गलत है बेटे, ये भी आर है, ये भी आर है, सेम ही तो है। तो हम इसको क्या करते हैं, अपने लिए जस्टिफाई कर लेते हैं कि हम लोगों ने ये इसके गैमीट्स बना लिए। तो जब भी बेटे आपके पास ये गैमीट्स को डिस्कस किया जाता है तो इन गैमीट्स के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, ये देखो हम इसको देखते हैं कि जब भी बेटे ये हमारे पास मिलेंगे तो इनके मिलने से क्या होगा। ये देखो, ये कैपिटल आर और ये आपके पास आ गया बेटे स्मॉल आर। तो कैपिटल आर और स्मॉल आर के मिलने से ये कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। यानी ये हमारे पास आ गई F1 जनरेशन। ये देखो, इस ऊपर वाली जनरेशन को P1 जनरेशन भी बोलते हैं, यानी फर्स्ट पेरेंटल। ये जो है बेटे F1 जनरेशन भी कहलाती है, इसको फर्स्ट क्रॉस जनरेशन या फ्लियल 1 जनरेशन भी बोलते हैं, ठीक है। दैट इज नॉन एज फ्लियल 1 जनरेशन। अब बेटे ये जो हमारे पास कैपिटल आर स्मॉल आर है, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि ये कितनी तरह के गैमीट बनाता है, तो ये बताओ। ये बेटे हमारे पास गैमीट बनाएगा दो तरह के, ठीक है। इसमें एक में कैपिटल आर, दूसरे में स्मॉल आर। तो ये दो तरह के गैमीट बना रहा है, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है, कैपिटल आर और स्मॉल आर। क्लियर?
अच्छा, ये इसके गैमीट्स हैं। अब फर्ज कर लो हम इसका F1 का जनरेशन का क्रॉस करवाते हैं। फर्ज करो हम लोगों ने यहां पर रख लिया कैपिटल आर स्मॉल आर, ये फर्ज करो हमारे पास है मेल, ठीक है। यहां पर हमने रख लिया दैट इज कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये है बेटे फीमेल, ठीक है। मेल प्लांट और फीमेल प्लांट। अब इसमें देखो ये कितनी तरह के गैमीट्स बना रहा है, दो तरह के, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये कितनी तरह के बना रहा है बेटा, दो तरह के, कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास बेटे दो तरह के गैमीट्स बनाता है। अब इसको क्रॉस करवाने के ना दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो ये है सीधा सीधा आप क्या करो भाई, इसको आपस में क्रॉस करवा दो, ठीक है। तो कैपिटल आर स्मॉल आर, या आप क्या करो इसको इसके साथ क्रॉस करवा दो तभी भी कैपिटल आर स्मॉल आर, या इसको इसके साथ क्रॉस करवा दो कैपिटल आर स्मॉल आर, या इसको इसके साथ क्रॉस करवा दो कैपिटल आर स्मॉल आर। अच्छा, ये तरीका आपके पास क्रॉस मेथड कहलाता है, लेकिन इसमें बेटे प्रॉब्लम ये है कि आपको मिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हम क्या करते हैं बेटा, इसको इसकी बजाय पोनेट स्क्वायर के अंदर कर लेते हैं, ठीक है। इसकी बजाय हम पोनेट स्क्वायर बनाते हैं। सपोज हमारे पास आ गया ये बेटे पोनेट स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा, यहां पर आपको पता है पोनेट स्क्वायर के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, अच्छा इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये पोनेट स्क्वायर है और हम इसको कर लेते हैं, फर्ज करो लाइक दिस, ठीक है। चलो, अब पोनेट स्क्वायर के अंदर हम इसको बेटे इक्वल डब्बों के अंदर तकसीम कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ गया भाई पोनेट स्क्वायर। अब आपको ये कहा जाता है कि ये देखो ये जो मेल के गैमीट्स हैं ये कितनी तरह के हैं, दो तरह के हैं ना। एक साइड पे बेटे कैपिटल आर है, एक साइड पे स्मॉल आर। सेम फॉर यहां पर भी एक साइड पे कैपिटल आर है और स्मॉल आर। जब ये क्रॉस करवाओगे तो कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक है। अब ये हमें क्या बताता है, ये देखो बेटे ये हमें ये बताता है कि कैपिटल आर राउंड है, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, और ये हमारे पास क्या है, रिंकल। तो यहां पर हम इसकी फिनोटिपिक रेशो को जब डील करते हैं, फिनोटिपिक रेशो, तो फिनोटिपिक रेशो के अंदर बेटे हमारे पास राउंड और रिंकल्ड आ जाते हैं, राउंड और रिंकल्ड, राउंड और रिंकल्ड। राउंड कितने हैं बेटा, 3, रिंकल्ड कितने हैं, 1। तो राउंड और रिंकल्ड यानी फिनोटिपिक रेशो हमारे पास क्या आई, फिनोटिपिक रेशो आई 3:1। अगर इसी चीज को मैं ये पूछूं कि भाई यहाँ पे जीनोटिपिक रेशो क्या होगी, तो जीनोटिपिक रेशो बेटे हमारे पास होमोजाइगस हेटेरोजाइगस को शो करता है। तो ये देखो जीनोटिपिक रेशो में आप लोग बताओगे होमोजाइगस डोमिनेंट, ये सबसे पहले आ जाएंगे होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। एक तो ये आ गया, तो होमोजाइगस डोमिनेंट हमारे पास कितने हैं, 1। फिर आपके पास आ जाता है हेटेरोजाइगस, तो ये जो हेटेरोजाइगस को डील करते हैं, हेटेरोजाइगस कितने होते हैं बेटा, 2। फिर हमारे पास आ जाता है होमोजाइगस रिसेसिव, दैट इज शोइंग बेटे होमोजाइगस रिसेसिव। तो बेटे होमोजाइगस रिसेसिव जो है ये कितना है, 1। तो 1:2:1 ये हमारे पास बेटे जीनोटिपिक रेशो को शो करता है, ठीक है। तो फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो, ये बात याद रखनी है आपने, ठीक है। ओके बेटा, चलो जी, ये हमारे पास बेटे इसके अंदर हम लोग डील करते हैं। यहीं से बेसिकली ना ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। वो प्रोडक्ट रूल के अंदर हम लोग देखेंगे, लेकिन ये आप यहाँ पे याद रखना कि फिनोटिपिक रेशो के अंदर आपको पता है कि 4 में से 3, मतलब इसको हम यूं भी कह सकते हैं ना 3/4, 4 में से 3 राउंड है, और इसको कहेंगे 1/4, 4 में से 1 जो है वो रिंकल्ड है। ओके, चलो इसके बाद बेटे हम यहां पर टेस्ट क्रॉस को डील कर लेते हैं। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस बड़ा सिंपल सा है। ये किसके लिए होता है, टू डिटेक्ट जीनोटाइप,
दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू डिटेक्ट जीनोटाइप। ये बेटे हमारे पास जीनोटाइप को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, अच्छा फर्ज करो हम ये कहते हैं कि हमारे पास दो तरह की जीनोटाइप आ जाती है। एक बेटे जीनोटाइप है दैट इज कैपिटल आर, ठीक है, ये भी राउंड है और ये भी राउंड है। अब आपको नहीं पता कि भाई ये राउंड इसका जीनोटाइप क्या है, तो इसकी जीनोटाइप डिटेक्ट करने के लिए हम लोग बेटे टेस्ट क्रॉस करवाते हैं। मतलब इसको क्रॉस करवा दिया स्मॉल आर के साथ। टेस्ट क्रॉस के अंदर हम लोग हमेशा इसका क्रॉस किसके साथ करवाते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। ठीक है, तो देखो यहां पर कितनी तरह के गैमीट्स बनेंगे, ओनली वन टाइप। यहां पर कितनी तरह के बनेंगे, ओनली वन टाइप। ये बेटे जब क्रॉस होगा तो आपके पास आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी 100% पॉपुलेशन आपके पास राउंड होगी। 100% पॉपुलेशन विल बी राउंड। अगर बेटे ये 100% पॉपुलेशन राउंड है तो इसका क्या मतलब है कि ये जो प्लांट था ये हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट है। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें तो बेटे यहां पर हमारे पास दो तरह के गैमीट बनेंगे, एक कैपिटल आर, एक स्मॉल आर। इसकी बात करो तो यहां पर एक ही तरह के बनेंगे। क्रॉस करवाओगे बेटा तो कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर, यानी आपके पास 50% इसमें क्या होंगे, राउंड, 50% इसमें क्या होंगे, रिंकल्ड। तो 50% राउंड है, 50% रिंकल्ड है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये आपके पास हेटेरोजाइगस है। ठीक है, तो ये बेटे हमारे पास इंपॉर्टेंट है जो कि आपको पता होना चाहिए। चलो जी, टेस्ट क्रॉस हम लोगों ने किया। इसी टेस्ट क्रॉस के बाद हम लोग ना पहले लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपके पास थोड़ा सा बच्चे को तंग करता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अच्छा, अगर आप देखो ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये भी तो बेटे आपके पास वही चीज शो कर रही है ना, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होना मतलब सेपरेट होना। ठीक है, यह हमारे पास सेपरेट होने को शो कर रहा है। लेकिन इसमें देखो, जैसे हम लोगों ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर पढ़ा था कि ये सिंगल ट्रेड को शो करता है, लेकिन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमारे पास किस क्रॉस के ऊपर अप्लाई होगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर। डाई हाइब्रिड क्रॉस के ऊपर बेटे अप्लाई होगा, यानी मोर देन वन ट्रेड्स को हम लोग डील कर रहे होते हैं। मोर देन वन ट्रेड्स बेटे यहां पर डील की जाती है। ठीक है, चाहे वो डाई हाइब्रिड हो, ट्राई हाइब्रिड हो, टेट्रा हो, पेंटा हो, कुछ भी हो सकता है बेटे ये। ठीक है, अच्छा इसके अंदर भी हम लोग अगर दो ट्रेड्स को डील करते हैं तो अपनी आसानी के लिए हम ये कह देते हैं कि भाई हम लोग जो दो ट्रेड्स ले रहे हैं ना वो है सीड शेप प्लस सीड कलर। फर्ज कर लो ये हमारे पास दो शेप है। अब आपको पता है कि सीड शेप की बात करें तो इसमें आपके पास राउंड जो होता है वो डोमिनेंट होता है और रिंकल्ड जो होता है बेटे ये हमारे पास रिसेसिव होता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, सीड कलर में येलो हम लोग कहते हैं डोमिनेंट होता है और ग्रीन हमारे पास क्या होता है बेटा, रिसेसिव होता है। ठीक है, तो सीड शेप और सीड कलर इसमें हम लोग डोमिनेंट की बात कर लेते हैं। मतलब आप लोगों ने ये दोनों ट्रेड्स देखें, इन दोनों ट्रेड्स के आपके पास होमोजाइगस का मतलब यह है कि कैपिटल आर कैपिटल वाई, इसका क्रॉस करवाया आपने स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ। यानी हम ये कह रहे हैं कि राउंड येलो प्लांट, ठीक है, राउंड येलो प्लांट है, इसका क्रॉस हम लोग करवा रहे हैं रिंकल्ड ग्रीन के साथ। ये किसके साथ हो रहा है, रिंकल्ड ग्रीन के साथ। तो जब भी बेटे
आप इसका क्रॉस करवाओगे तो सेम वही है, उसी चीज को तो शो कर रहा है। इसमें कितनी तरह के भाई गैमीट्स बनेंगे बताओ जरा। इसमें जो राउंड और येलो हैं ये कितनी तरह के गैमीट्स बनाएंगे बेटे, बताओ कितनी तरह के गैमीट्स बनाएंगे। बेटे एक ही तरह के गैमीट्स बनाएंगे। बताओ कितनी तरह के गैमीट बनाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, बच्चे कह रहे हैं दो तरह के। अच्छा, बच्चे ये कह रहे हैं कि जी हमारे पास ये आर वाई सेपरेट हो जाएगा और आर वाई। बेटे ये गलत है ना, ये देखो ना, ये दोनों एक ही तरह के गैमीट हैं। हम लोगों ने पूछा गैमीट्स कितनी तरह के बनेंगे, तो जब भी आप गैमीट्स को डील करोगे तो बेटे गैमीट्स हमारे पास बनेंगे एक ही तरह के, आर और वाई, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, स्मॉल आर और स्मॉल वाई। ओके। अच्छा, अब इसको हम लोग कैसे कैसे कर सकते हैं गैमीट्स को निकालने के लिए, यहाँ पे थोड़ा सा सेपरेटली मैं आपको बताता हूँ। वो कहता है जी स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसके गैमीट्स बताओ कितने होंगे। तो बेटे बहुत सिंपल है, आपने क्या करना है, ये देखो ये कितनी तरह के इसके अलील लिखे हैं इसने, दो तरह के, दो मल्टीप्लाई बाय ये कितनी तरह के, दो तरह के, तो चार तरह के गैमीट बनेंगे इसमें। बना के देख लेते हैं। ए गैमीट होगा कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, चार तरह के। अगर वो कहता है कि भाई हमारे पास ये एक शो हो रहा है, दैट इज बेटे फर्ज कर लो हम ये कहते हैं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये कितनी तरह के गैमीट बनाएगा। तो इसके गैमीट बेटे सेम वही तरीका, आपके पास ये दोनों एक जैसे हैं यानी वन, एक जैसे है ना, मल्टीप्लाई बाय ये दोनों डिफरेंट है यानी टू, यानी ये आपके पास दो तरह के गैमीट बनाएंगे। जैसे मर्जी करके देख लो, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये दो तरह के गैमीट बनेंगे। ठीक है, चलो हम इसे बढ़ाते हैं। वो कहता है जी आपके पास ना एक इंडिविजुअल है, उसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, और चलो इसी को ही डील कर लेते हैं। ये एक इंडिविजुअल है, तीन ट्रेड्स ले रहा है, ट्राई हाइब्रिड है, इसमें कितनी तरह के गैमीट बनेंगे। तो इसके गैमीट्स निकालने का भी बहुत आसान सा तरीका है ना, ये दो तरह के अलील हैं, टू मल्टीप्लाई बाय टू, तो आंसर आएगा एट, आठ तरह के आपके पास बेटे गैमीट्स बनेंगे। हाँ, अगर वो कहता है हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल टी है, इसके बताओ कितनी तरह के गैमीट्स बनेंगे। अब ये आप बताओ कितनी तरह के बनेंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल टी, इसके आप लोग बताओ कितनी तरह के बनेंगे। हाँ, बताओ भाई, दो तरह के, शाबाश। इसका मतलब ये है कि आप इस बात को पिक कर गए। ये देखो, ये हमारे पास टू, ये एक ही तरह का मल्टीप्लाई बाय वन, ये भी एक ही तरह का मल्टीप्लाई बाय वन, तो आंसर आएगा टू। ठीक है, सो दैट वाज क्वाइट इजी कि आपको बेटे सबसे पहले इसके गैमीट्स निकालना आना चाहिए। ठीक हो गया। चलो इसको बेटे हम कर रहे हैं डिलीट, ताकि अपना जो प्रीवियस जो टॉपिक जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम लोगों ने शुरू किया हुआ है, सॉरी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शुरू किया हुआ है, इसको कंप्लीट करें। ठीक है, तो अब आपको ना गैमीट्स बनाने आ गए। चलो, इन गैमीट्स में बेटे हमारे पास ये जब क्रॉस करवाते हैं तो इसके क्रॉस में बेटा आपको
कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यानी ये इंडिविजुअल नजर आएंगे। ठीक है, ये जो इंडिविजुअल हमें नजर आते हैं, ये इंडिविजुअल ऐसे इंडिविजुअल हैं बेटा जो कि आपके पास ट्रेड क्या शो कर रहे हैं, दे आर शोइंग ट्रेड राउंड एंड येलो। ठीक है, अच्छा इसको भी आप उसी तरह से मेंशन कर सकते हो कि भाई ये हमारे पास P1 जनरेशन थी, ये हमारे पास F1 जनरेशन आएगी। अब F1 का हम सेल्फ क्रॉस करवाते हैं, मतलब कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका क्रॉस करवाना है आपने कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ। अब आप बेटे इसके गैमीट्स बताओ कि गैमीट्स कितने होंगे, इसके गैमीट्स बताओ कितने होंगे। 2 और 2 4, कौन कौन से, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सिमिलरली बेटे इसके भी 4 ही होंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर कैपिटल वाई। ठीक है, अब बेटे जब हम इसका क्रॉस करवाते हैं, यानी इसी का F1 जनरेशन का जब सेल्फ क्रॉस आता है, तो आपको क्या करना है, यहां पर बेटे हमें बनाना पड़ेगा एक क्रॉस। चलो हम ये इस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, ओके, और हम इसको सेपरेट करते हैं 4 हिस्सों के अंदर। अच्छा ये इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारे पास ये क्लियर हो जाए। ठीक है, इक्वल स्क्वायर में आ जाएगा ना। चलो जी, ये बेटे हमारे पास आ गया। ठीक है, यहाँ पर हम एक और बना लेते हैं सेकंड, यहाँ पर एक और बना लेते हैं, ये थर्ड। ठीक है, यहाँ पर ये एक, ये बेटे 2, ये बेटे 4। ओके, ये हमारे पास बन गया इसका स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसका क्रॉस करवाते हैं। चलो फर्ज करो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सिमिलरली यहाँ पर कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब बेटे इसका क्रॉस करवाओ, तो आपके पास जब भी ये क्रॉस करवाया जाता है तो इस क्रॉस से बेटे हमें क्या नजर आता है, देखो जी देखते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, ये आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई, फिर आएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस तरफ आ जाओ, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस तरफ को आओ, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। इस तरफ आ जाओ, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर और यहाँ पर स्मॉल वाई। इस तरफ को आओ, हमारे पास आ जाएगा स्मॉल आर कैपिटल वाई, फिर देखो स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब बेटे जरा हम लोगों ने देखना है कि राउंड और येलो कौन कौन से हो सकते हैं। ये देखो राउंड और येलो, एक तो ये होंगे, दूसरा ये भी राउंड और येलो हैं। ठीक है, ये भी आपके पास राउंड और येलो हैं, ये भी राउंड और येलो होंगे। सिमिलरली ये भी राउंड और येलो हैं, ये भी राउंड और येलो हैं, ये भी राउंड और येलो हैं। ठीक है, तो
हमारे पास अभी तक राउंड येलो कितने हो गए हैं? 7। और देखते हैं, ये भी बेटे हमारे पास राउंड येलो होगा और ये भी राउंड येलो होगा। यानी हमारे पास यहाँ पे 9 जो हैं, 9, इसको इसके साथ डिस्कस कर लेते हैं। 9 जो हैं ये आपके पास क्या आ गए? राउंड हैं और येलो हैं, यानी दोनों ट्रेड्स डोमिनेंट शो कर रहे हैं। ये फिनोटाइपिक की बात कर रहे हैं। अच्छा, फिर हम लोग देखते हैं कि इसमें भाई हमारे पास राउंड और ग्रीन कितने। ये देखो, ये राउंड और ग्रीन 1, ठीक है। फिर हमारे पास राउंड और ग्रीन ये भी आ जाएगा, फिर राउंड और ग्रीन बेटे ये भी आ जाएगा। सो हमारे पास ये 3 क्या हैं? ये बेटे राउंड हैं और ग्रीन है। दे आर शोइंग राउंड एंड ग्रीन करेक्टर। फिर हम लोग देखते हैं कि भाई हमारे पास कौन से ऐसे हैं जो कि रिंकल्ड हैं और येलो हैं। रिंकल्ड येलो एक ये, एक ये, एक ये, यानी 3 हमारे पास वो हैं जो रिंकल्ड हैं और क्या है बेटा? येलो। रिंकल्ड येलो आपके पास ये 3 आ गए। फिर आप लोगों ने ये देखना है कि हमारे पास कितने हैं जो कि बेटे ग्रीन हैं और ये एक ही है, ठीक है। तो हम यहां पर मेंशन करते हैं कि एक हमारे पास है जो कि क्या है? रिंकल्ड है और ग्रीन है, ठीक है। रिंकल्ड है और ग्रीन है। तो बेटे 4 हमारे पास ये फिनोटाइप को शो कर रहा है। सो यहां पर रेशो क्या हो गई? रेशो बहुत सिंपल सी है, ये आ गई 9:3:1, ठीक है। अच्छा, अब बेटे इसको हम लोग ना प्रोडक्ट रूल से भी बता सकते हैं। दैट इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड बाय प्रोडक्ट रूल। हम इसको प्रोडक्ट रूल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि आप ना इसको मल्टीप्लाई कर दो, यानी बहुत आसान सा है। ये देखो, हमने कहा ये 9 क्या थे? राउंड और येलो थे, ठीक है। 2 ट्रेड्स है ना, कौन कौन सी? राउंड और येलो। अब बेटे प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? आप इसको इंडिविजुअली देखो। राउंड का अगर सेपरेट देखोगे तो बेटे ये हमारे पास डोमिनेंट ट्रेड शो करता है ना, तो 3/4 इसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ। अगर इसका सेपरेट करोगे तो ये सेपरेट अगर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अकॉर्डिंग करोगे तो 3/4 मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 9/16। मतलब 16 गैमीट्स हैं जिसमें से 9 गैमीट्स ऐसे हैं जो राउंड और येलो करेक्टर शो कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम इस 3 की बात करते हैं तो ये बेटे हमारे पास फर्ज करो शो करता है राउंड और ग्रीन। तो हम ये कहते हैं राउंड के लिए 3/4, ग्रीन के लिए बेटे 1/4, मल्टीप्लाई करो 3/16। सिमिलरली आपके पास ये कहा जाता है कि भाई ये शो करता है रिंकल्ड और येलो को। रिंकल्ड येलो, तो रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड क्या आएगा? 1/4 मल्टीप्लाई बाय येलो क्या आएगा? 3/4, ये आ जाएगा 3/16। सिमिलरली अगर हम लोग 1 की बात करें तो ये किस चीज को शो करता है? दैट इज शोइंग कि रिंकल्ड कितने हैं, ठीक है। और रिंकल्ड के साथ साथ अगर वो ग्रीन है तो कितने? तो ये है 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, आंसर आ जाएगा 1/16। तो रेशो बेटे हमारे पास आ गई। ये देखो, ये 9/16 के साथ 3/16, 3/16 और 1/16, ये बेटे आपको शो कर रही है रेशो को, ठीक है। तो यहां से अगर आपसे पूछा जाए कि भाई गैमीट्स कितने होंगे, टोटल गैमीट्स, तो आप बताओगे भाई गैमीट्स हमारे पास होंगे 16। अगर वो कहता है कि भाई इसकी रेशो बताओ, तो रेशो बेटे बहुत सिंपल सी है, 9:3:3:1। ओके, तो ये बहुत इजी सा था प्रोडक्ट रूल। अच्छा, इसमें ना हम एक और चीज अप्लाई कर देते हैं। वो कहता है जी 3 ट्रेड्स हैं, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस किया हमने, ठीक है। ये आपके फायदे के लिए कर रहे हैं, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस।
ट्राई हाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने कहा कि हम उसमें कौन कौन सी ट्रेड देख रहे हैं, सीड शेप देख रहे हैं, ठीक है, और प्लस सीड कलर देख रहे हैं, प्लस प्लांट हाइट देख रहे हैं, ठीक है जी, प्लांट हाइट। ये 3 ट्रेड्स को लेके आपने क्रॉस करवाया, सेम क्रॉस। अब वो आपको कहता है भाई प्लांट्स बताओ कितने होंगे, कितने आपके पास गैमीट्स होंगे जो कि हमारे पास राउंड होंगे, ठीक है, और येलो होंगे और शॉर्ट होंगे, यानी ये करेक्टर शो करते हो। हाउ मैनी, इसका जवाब मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। जल्दी करें बेटा, जल्दी करके मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा हमारे पास। अच्छा जी, हरमैन और ये यकूब सानी कह रहे हैं 9/16। मेरा ख्याल है ये सही कह रहे हैं, देख लेते हैं। ये देखो हमारे पास बेटे राउंड जो है ना ये डोमिनेंट है ना, तो डोमिनेंट के लिए मैंने आपको बताया 3/4, इसको मल्टीप्लाई करना है। राउंड भी डोमिनेंट है, येलो भी डोमिनेंट है, यानी 3/4, इसको मल्टीप्लाई करना है। शॉर्ट क्या है, रिसेसिव, यानी 1/4। तो आपके पास क्या आंसर आएगा, 3 × 3 9, 9 × 1 9, 9/4 × 4 16, 16 × 4 64। यानी बेटे हमारे पास ये आंसर होगा। टोटल अगर वो आपसे पूछे गैमीट्स कितने होंगे, तो 64 गैमीट्स बेटे इसमें टोटल होंगे, 64 गैमीट्स टोटल। और इसमें से 9 गैमीट्स होंगे जो कि आपके पास ये करेक्टर शो करेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 9/64। तो इट मींस कि आप बेटे बड़ा इजीली ये वाला क्वेश्चन जो है वो पिक कर सकते हो, ठीक है। किसी भी कॉम्बिनेशन को अगर आपसे पूछा जाए तो आप बहुत इजीली वो कॉम्बिनेशन जो है वो पिक कर सकते हो, क्योंकि आपको प्रोडक्ट रूल जो है बेटा वो पता चल गया, ठीक है। सो ये हमें ये बताता है कि आप किस तरह से किसी भी इंडिविजुअल के जेनेटिक कॉम्बिनेशन को बता सकते हो, उसमें बेटे वेरिएशन को किसी हद तक बता सकते हो। लेकिन मेंडल वॉज अनएबल, ठीक है, कि जीन लिंकेज क्या होती है, अनएबल टू एक्सप्लेन दैट व्हाट इज जीन लिंकेज, ठीक है। तो ये बात याद रखना, दैट वॉज नॉट एक्सप्लेन्ड बाय मेंडल। मेंडल इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका था, ओके। तो ये बेटे हमारे पास एसोसिएटेड होता है। चलो अब आगे चलते हैं हम लोग एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास है दैट इज बेटे मल्टीपल अलील्स भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है, दैट इज नॉन एज मल्टीपल अलील्स। और ये बेटे हमारे पास कहलाता है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ये क्या है जी, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। ओके बेटा, इसको हम लोगों ने डील करना है। पहले तो हम ये देखेंगे कि मल्टीपल अलील्स होते क्या हैं। मल्टीपल अलील्स वो होते हैं जिसमें बेटा
आपको 2 से ज्यादा अलील्स नजर आते हैं, मोर देन 2 अलील्स, मोर देन 2 अलील्स अगर आपको नजर आ रहे हैं तो बेटे ये मल्टीपल अलील है। यानी आपके पास मिनिमम इसमें कितने होने चाहिए, 3 अलील्स। मैक्सिमम कितने होने चाहिए बेटे, मैक्सिमम इसमें 300 के करीब जो हैं वो अलील हो सकते हैं, मैक्सिमम 300। तो ये बात याद रखना, मिनिमम बेटे इसमें हमारे पास 3 होंगे, मैक्सिमम इसमें कितने होंगे, 300। सो बेटे मैक्सिमम इसमें आपके पास 300 नजर आ सकते हैं। अच्छा, ये इसी चीज को जरा सुनते जाओ क्योंकि ये क्वेश्चन आता है कि किसी भी मल्टीपल अलील का जो कॉन्सेप्ट होता है वो हमेशा पॉपुलेशन के ऊपर अप्लाई होता है। पॉपुलेशन के ऊपर आप मल्टीपल अलील का कॉन्सेप्ट बेटे अप्लाई करते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी इंडिविजुअल की बात करो तो बेटे इस इंडिविजुअल के अंदर आपको हमेशा 2 अलील नजर आएंगे, ऑलवेज 2 अलील्स, हमेशा बेटे इसमें आपको 2 अलील्स नजर आएंगे। अच्छा, अगर आप गैमीट की बात करो तो बेटे गैमीट बेसिकली मियोसिस से बनते हैं, सो इसमें हमेशा ऑलवेज 1 अलील जो है वो नजर आएगा। ओके, तो बेटे ये हमारे पास पॉपुलेशन, इंडिविजुअल और गैमीट। तो जब भी गैमीट को देखेंगे ना तो गैमीट में 2 से ज्यादा अलील तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। लेकिन मल्टीपल अलील का जब भी कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करते हो तो ये पॉपुलेशन के ऊपर बेटे अप्लाई किया जाता है। ओके हो गया, चलो जी। हम लोग बेटे ह्यूमन के अंदर ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये मल्टीपल अलील की टाइप है, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो बेटे ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है इसका जीन हमारे पास आई जीन कहलाता है, दैट इज नॉन एज आई जीन। और ये बेटे कौन से क्रोमोसोम पे होता है, दैट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 9। ये बेटे क्रोमोसोम नंबर 9 के ऊपर मौजूद होता है, ठीक है। ये बात याद रखना, क्रोमोसोम 9 पे ये मौजूद होता है। इस आई को मतलब आई ही क्यों इसके साथ मेंशन किया जाता है, इस आई का मतलब होता है दैट इज आइसो हीमो एग्लूटिनोजेन। आइसो हीमो, हीमो यानी ब्लड के लिए हम लोग टर्म यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। और एग्लूटिनोजेंस, ठीक है, एग्लूटिनोजेंस यानी एग्लूटिनोजेन आप लोग एंटीजन को बोलते हैं। तो ये बेटे जो आई हमारे पास जीन है ये बेसिकली डिफरेंट फॉर्म शो करता है। 3 फॉर्म्स होती हैं बेटे, कौन कौन सी फॉर्म्स होती हैं उसको देख लेते हैं। देखो हमारे पास बेटे एक इसमें आ जाती है आई ए, सेकंड बेटे इसमें आ जाती है आई बी, थर्ड बेटे इसमें आ जाती है स्मॉल आई। आई ए, आई बी और स्मॉल आई, ठीक हो गया। तो ये बेटे हमारे पास इसकी 3 अलील हैं। अगर 3 अलील हैं तो इसका मतलब ये है कि ये मल्टीपल अलील तो है, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये याद रखना है कि मल्टीपल अलील तो है तो इसमें आई ए और आई बी ये स्मॉल आई को कंप्लीटली सुप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, कंप्लीट सुप्रेस यानी ये आपस में तो इसके साथ अगर कॉम्बिनेशन आएगा तो दे विल शो कंप्लीट डोमिनेंस, ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन जब इनका आपस में हम लोग कॉम्बिनेशन देखते हैं आई ए और आई बी का तो ये को डोमिनेंस शो करते हैं। देखो इसका बेटे हम जरा यहां पर कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। आपके पास कॉम्बिनेशन क्या क्या हो सकता है, देखो भाई हमारे पास कॉम्बिनेशन हो सकता है आई ए यानी दोनों अलील सेम हो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, या आई ए स्मॉल आई, या बेटे आप लोग कॉम्बिनेशन बना सकते हो आई बी, या इसमें आई बी और स्मॉल आई, या बेटे आई ए और आई बी का कॉम्बिनेशन हो सकता है,
या स्मॉल आई का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये जो कॉम्बिनेशन है बेटा, इस कॉम्बिनेशन की वजह से ही तो हम लोग इसको कह रहे होते हैं कि भाई ये क्या है, ये जीनोटाइप है। ठीक है, कितनी तरह की जीनोटाइप है ये देखो, ये हमारे पास, फिर ये हमारे पास, ये और ये। ठीक है, ये देखो टोटल अगर आपसे जीनोटाइप्स पूछी जाएं तो जीनोटाइप्स बेटे 6 जीनोटाइप्स आपको नजर आएंगे। देयर विल बी 6 जीनोटाइप्स। ठीक है, अगर हम इसकी फिनोटाइप पूछ लें, फिनोटाइप यानी इसका भाई एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन क्या शो कर सकता है, तो बहुत सिंपल सा बेटे, हमारे पास ये जो दोनों हैं ये आपके पास ब्लड ग्रुप ए शो करेंगी, ये जो दोनों हैं ये ब्लड ग्रुप बी शो करेंगी, ये बेटे हमारे पास जो है ये ब्लड ग्रुप ए बी शो करेगा, और ये जो है बेटा ये ब्लड ग्रुप ओ शो करेगा। तो सवाल तो यहीं पर एक बन गया ना कि इसकी जीनोटाइप कितनी है 6, इसकी फिनोटाइप कितनी है 4। तो जीनोटाइप और फिनोटाइप आपके पास क्लियर होनी चाहिए। ओके, चलो यहां पर देखो, अगर हम लोग इसमें एंटीजन की बात करें कि एंटीजन कौन सा होगा, तो बेटे एंटीजन वही होगा जो ब्लड ग्रुप शो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आपके पास ब्लड ग्रुप ए में होगा एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप बी पे होगा एंटीजन बी। ठीक है, क्योंकि ये सरफेस पे अटैच है, और ये ए बी पे होगा, इस पे बेटे एंटीजन ए भी होगा, और इस पे बेटे एंटीजन बी भी होगा, एंटीजन ए और एंटीजन बी। ओ पे बेटा कोई भी एंटीजन नहीं होगा, देयर विल बी नो एंटीजन ऑन इट। सो ये बेटे हमारे पास एंटीजन आ गया। फिर आपके पास एंटीबॉडी को डील कर लेते हैं। एंटीबॉडी कौन सी होगी, तो एंटीबॉडी बेटे हमेशा इसके ऑपोजिट होगी ना, एंटीजन ए है तो इसमें एंटीबॉडी बी होगी, एंटीबॉडी बी बेटे हमारे पास इसमें नजर आएगी। सिमिलरली इसमें एंटी ए एंटीबॉडी बोलते हैं इसको, दैट इज एंटी ए एंटीबॉडी, ऊपर वाले को भी ऐसे ही लिख सकते हैं आप। फिर जो दोनों एंटीजन है इसके पास बेटे कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, देयर विल बी नो एंटीबॉडी फाउंड ओवर देयर। जबकि ब्लड ग्रुप ओ पे जो है यहां आपको बेटे दोनों ही एंटीबॉडीज नजर आएंगी। ठीक है, यानी एंटी ए एंटीबॉडी भी मौजूद होगी, इसको बोलते हैं एंटी ए एंटी बॉडी, और दूसरा हमारे पास एंटी बी एंटीबॉडी भी होगी। तो एंटी ए एंटीबॉडी, एंटी बी एंटीबॉडी बेटा ये दोनों एंटीबॉडीज मौजूद हैं ब्लड ग्रुप ओ के पास। ठीक हो गया, बहुत आसान सा बेटा, यही तो हम लोग डील करते हैं। अच्छा ये सुन लो कि ये किस तरह से अटैच होता है। सपोज ये हमारे पास है आरबीसी, ठीक है, दैट इज रेफर टू एज आरबीसी, रेड ब्लड सेल। इस आरबीसी की सरफेस के ऊपर आपके पास अगर एंटीजन ए अटैच है तो ये ब्लड ग्रुप ए शो करेगा। ठीक है, सपोज ये इस पे एंटीजन ए अटैच है। अगर बेटे दूसरा एंटीजन यानी एंटीजन बी भी इसकी सरफेस पे आके अटैच हो जाता है तो ये आपके पास ये दैट विल बी ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये हमारे पास ब्लड ग्रुप क्या होगा, ए बी। तो बेसिकली ये आपके पास एंटीजन और एंटीबॉडी की बेस के ऊपर हम लोग इसको डील कर रहे होते हैं। आपको पता है ये जो एंटीबॉडीज होते हैं इनको हम लोग एग्लूटोनिन्स भी बोलते हैं, तो ये आप इस पे ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये एग्लूटिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एग्लूटिनिन्स भी बोलते हैं इनको। ठीक है, अब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको समझो क्योंकि ब्लड ग्रुप ऐसे ही ट्रांसफर नहीं हो जाता। जैसे देखो हम लोग अगर ये कहें कि अगर ए ब्लड ग्रुप बी में दे दिया, इसका मतलब ये है कि आपके पास भाई ये जो एंटी ए एंटीबॉडी है ये इसको उड़ा के रख देगी एंटीजन ए को। सिमिलरली बेटे आप यहां पर जो बी ब्लड ग्रुप होता है ये ए के साथ ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है,
नेवर क्रॉस्ड, ये बात याद रखना, दे विल बी नेवर क्रॉस। उसकी वजह यह है कि अगर आप इसको क्रॉस करवाओगे ना तो एग्लूटिनेशन हो जाएगी। ओके, डन हो गया। चलो, अब यहां पर आपको पता है कि इसमें यूनिवर्सल डोनर भी होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट भी होता है। यूनिवर्सल डोनर उसको कहते हैं कि भाई जिसके पास एंटीजन कोई ना हो। सो ब्लड ग्रुप ओ वाला जो है ये हमारे पास यूनिवर्सल डोनर कहलाता है, और ब्लड ग्रुप ए बी वाला जो है बेटा ये हमारे पास यूनिवर्सल रेसिपिएंट कहलाता है। ठीक है, दैट विल बी रेफर टू एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट जो है ये हमारे पास एसोसिएटेड होता है, यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ठीक है, तो ये बेटे इसके साथ हम लोगों ने याद रखना है कि कभी भी आप क्रॉस में इसको नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि ब्लड ग्रुप ए जो है वो ब्लड ग्रुप बी वाले पेशेंट को दे दो और ब्लड ग्रुप बी जो है वो ब्लड ग्रुप ए वाले पेशेंट को दे दो, ऐसा कभी भी नहीं करना। ठीक है, नहीं तो आप पेशेंट को मार दोगे। ओके हो गया। चलो, इसी के साथ ना हम लोग, वैसे वो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन आर एच फैक्टर को देख लेते हैं। आर एच फैक्टर को बेटे डिसाइड करने वाले ना हमारे पास 3 जीन्स होते हैं। एक होता है सी, एक होता है डी, एक होता है ई। ठीक है, लेकिन इसमें से जो इंपॉर्टेंट है वो है डी। ठीक है, डी में अगर कैपिटल डी है या कैपिटल डी स्मॉल डी है तो ये बेटे हमें बताता है कि आपके पास यहां पे ब्लड ग्रुप होगा आर एच पॉजिटिव, दैट विल बी शोइंग आर एच पॉजिटिव। और अगर बेटे ये स्मॉल डी शो कर रहा है तो ये हमारे पास ब्लड ग्रुप होगा आर एच नेगेटिव। ठीक है, तो आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव के लिहाज से हम इनको डील कर रहे होते हैं। ठीक है, आर एच पॉजिटिव जो है इसका मतलब है कि इसमें ये मौजूद है, और आर एच नेगेटिव जो है इसका मतलब ये है कि इसमें मौजूद नहीं है। ठीक है, तो जो आर एच पॉजिटिव है दैट कंटेन्स आर एच एंटीजन, ये बेटे हमारे पास आर एच एंटीजन कंटेन करता है। आर एच नेगेटिव जो है दैट कैन प्रोड्यूस एंटी आर एच एंटीबॉडी, दैट कैन प्रोड्यूस एंटी आर एच एंटी बॉडी बेटे, क्योंकि इससे आप लोग एग्लूटिनेशन को डील करते हो। ठीक है, सो बेटे ये हमारे पास जब डील किया जाता है तो इसी की ना टाइप्स चेंज हो जाती है। देखो, ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव या ए बी नेगेटिव। सिमिलरली ऊपर चलो तो ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव। अगर आपके पास ये पूछा जाए कि भाई अब बताओ यूनिवर्सल डोनर क्या होगा, तो ए बी पॉजिटिव जो है ये हमारे पास यूनिवर्सल डोनर होगा, और ए बी ओ नेगेटिव जो है ये यूनिवर्सल ए बी पॉजिटिव जो है ये यूनिवर्सल डोनर होगा, ओहो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होगा। और ये जो हमारे पास बेटे ओ नेगेटिव होगा दैट विल बी यूनिवर्सल डोनर। ओके, तो ये बात बेटे आपने इसके साथ याद रखनी। ओके हो गया। अच्छा, अब हमारे पास ना बिल्कुल थोड़ी सी टर्म्स रह गई हैं। जीन लिंकेज रह गया, ठीक है, और टीएच मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट्स आपने करने हैं, तो हम लोग ना कल बेटे इसको वाइंड अप करेंगे। अब हमारे पास 2 चीजें रह गई हैं मेनली। एक बेटे जीन लिंकेज रह गया, ठीक है, जीन लिंकेज है, इसको हम लोगों ने डील करना है, और इसी के साथ ही रिकॉम्बिनेशन को डील करेंगे कि रिकॉम्बिनेंट क्या होता है। और तीसरा बेटे लिंकेज के अंदर आपके पास आ जाता है ह्यूमन, ठीक है, या सेक्स लिंकेज, यहां पे लिखो दैट इज सेक्स लिंकेज। ये 3 टॉपिक्स हमारे रहते हैं। इसके साथ ना एक डिसऑर्डर है हीमोफीलिया की, वो हम लोगों ने डील करनी। तो कल बेटे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ड्रोसोफिला वाले जो टीएच मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट्स हैं ये आपका काम है, ठीक है।
ड्रोसोफिला वाले जो हैं वो मैं ये लिख देता हूं, दैट इज TH मॉर्गन एक्सपेरिमेंट। ये बेटे आपने करने। ओके। MN ब्लड ग्रुप सिस्टम नहीं है बेटे हमारे पास, हमारे सिलेबस में नहीं है MN ब्लड ग्रुप सिस्टम। ओके जी बेटे, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।